साथियों, नमस्कार। साथियों, मैं डॉक्टर ओमवीर सिंह एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में गार्डनिंग और फार्मिंग के चैनल पर गार्डनिंग और फार्मिंग करने के क्या फायदे हैं, हॉर्टिकल्चर थेरेपी क्या है, गार्डनिंग थेरेपी क्या है, हमें गार्डनिंग क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। विगत वर्षों में हमें वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बहुत ही तनाव, मानसिक तनाव की चेतावनी का सामना करना पड़ा और उसके बाद एक बहुत बड़े वर्ग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। तो ये बेरोजगारी और वैश्विक महामारी का जो तनाव था वो हम सबने मिलकर झेला था और वो अभी भी हमें याद है, जिसमें बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए, बहुत सारे परिवार घर बेरोजगार हो गए। तो वो तनाव हम लोगों के सबने देखा है और उस तनाव को हमने कैसे पार किया है वो हम सबको मालूम है। कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसमें गार्डनिंग भी है, फार्मिंग भी है। उस विपरीत कंडीशन में भी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ किसी ने की है तो वो कृषि क्षेत्र ने की थी। तो ये तो हम समझ ही गए कि कृषि और बागबानी का जो ये हमारा क्षेत्र है, ये विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा कर सकता है। तनाव, एक शब्द मैंने अभी बोला, तनाव के दौर से गुजरे हम। तनाव क्या है? तनाव एक नकारात्मक भावना है जो अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर पड़ता है और उसमें उम्र कोई भी हो, उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं। उसमें हमारे नकारात्मक विचार शुरू हो जाते हैं और यही तनाव एक दिन अवसाद का, हाई ब्लड ब्लड प्रेशर का, अनेक तरह के मानसिक शारीरिक दुष्प्रभावों का कारण बन जाता है। तनाव के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। जब कोर्टिसोल का उत्पादन ज्यादा होगा तो तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, या जब तनाव में हम होते हैं तो कॉर्टिसोल का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। बस इसी समय जब हम तनाव महसूस कर रहे हैं, अपने जो गार्डन बनाया है, फ्रंट गार्डन, बालकनी या टेरेस गार्डन, गांव में तो खेती होती है, वहां तो हम बीच में ही रहते हैं, लेकिन शहरीकरण में जगह ही कम है। तो गार्डन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी खेती करो। आप गार्डनिंग कर रहे हैं, एक ही गमले से शुरू करो, दो गमले से शुरू करो, अपने घर में रखो और तनाव महसूस करते हैं अपने गार्डन के बीच में जाके बैठिए, थोड़ी देर पानी दीजिए अपने पौधे को, उसकी निराई गुड़ाई करिए। तो ये देखिएगा, ये कॉर्टिसोल जो है इस शरीर के अंदर बागबानी में थोड़ी देर बैठने से ही कॉर्टिसोल का उत्पादन कम हो जाता है, बनना कम हो जाता है। ये हमारे डॉक्टर्स भी मानते हैं और वो भी अब ये कहने लगे हैं कि नेचुरोपैथी इज द बेस्ट पैथी इन द वर्ल्ड, या गार्डनिंग थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड। तो ये जो हमारा कॉर्टिसोल है, इसका उत्पादन गार्डनिंग करने से, गार्डनिंग पौधों के बीच में बैठने से ये कम हो जाता है। इसके तीन कारण हैं कि जब हम गार्डन में जाते हैं तो हम निराई करते हैं, हम पौधों के लिए खाद बनाते हैं, हम मिट्टी, गोबर की खाद को मिलाते हैं, तो हमारे हाथों को हाथ थोड़े
गंदे होते हैं। पहला, हाथ हमारे गंदे होते हैं, जिसको कहते हैं डर्टी हो जाते हैं। लेकिन दूसरा, हमारा जो सर है, शरीर है, वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी मिल तीसरा, हमारा मानसिक, हमारा हार्टिक केंद्र बन जाता है पौधा। हमारा पूरा हार्ट, हमारा दिल दिमाग किसके साथ काम कर रहा है? पौधे के लिए। हम गार्डन का कहना ये है, बगीचे का कहना ये है कि हम गार्डन के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वो गार्डन हमारे लिए काम करता है। उसके सारे पौधे मिलके हमारे लिए काम करते हैं। सारे पौधे हमारे एयर को प्यूरिफाई करते हैं, हमारे जो मानसिक तनाव से जिससे गुजर रहे हैं उस कोर्टिसोल के उत्पादन को ही कम कर देते हैं, तो आप तनाव से बाहर आ जाते हैं। कोर्टिसोल जो हार्मोन है, वो हमारे अवसाद, रक्तचाप, हमारे हृदय की गति को तेज करता है। वहीं अगर हम बागबानी में बैठे हैं, बागबानी में काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। न्यूट्रोफिल का उत्पादन ज़्यादा होता है, जो कि इस कोर्टिसोल को डिप्रेस करता है, दबाता है, इसको कम करता है। तो जब WBC का उत्पादन ज़्यादा होता है हमारा श्वेत रक्त कणिकाओं का, तो WBC क्या है? ये जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आपने देखा होगा, जब हम वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे थे, तो शहरों में ज्यादा था, ये गांव में कम था, क्योंकि वो फार्मिंग से, वो बागवानी से जुड़े लोग हैं। उनके अंदर ये जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता पहले से है, क्योंकि उनके अंदर ये WBC ज्यादा है, जो जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब हमारी जो माइक्रोबियल अटैक्स होते हैं, वायरल अटैक्स होते हैं, ये WBC ही उनसे हमारी प्रतिरक्षा करता है, जिसको कहते हैं कि जन्मजात इम्यूनिटी। ये उसको बढ़ाता है ये बागबानी। तो बागबानी करने का फायदा ये है कि कोर्टिसोल जो हार्मोन है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उसका उत्पादन कम करता है, और न्यूट्रोफिल और जो हमारी श्वेत कणिकाएं होती ब्लड में, उनको बढ़ाता है, जो प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाता है। तो गार्डनिंग इसलिए भी करना चाहिए। ये हम समझ गए कि गार्डनिंग में, अपनी बागवानी में हम निराई गुड़ाई करें, पानी दे पौधों को, तो उसमें हमारे WBC और न्यूट्रोफिल का उत्पादन ज़्यादा होता है, और उसके कारण हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। बल्कि हम इसके विपरीत क्या करते हैं, जब तनाव में होते हैं तो टीवी खोल लेते हैं, और वहां और ज्यादा हम खबरों के, समाचारों के विपरीत नकारात्मक खबरों के मकड़जाल में फंसते जाते हैं, और उससे तनाव और बढ़ता है। तो इसलिए टीवी करिए बंद, और शुरू करिए अपनी गार्डनिंग। वहाँ एक दो गमले से, जरूरी नहीं है कि आप पूरा गार्डन, एक दो गमले से ही आप शुरू करिए, पौधा लगाइए, और देखिए जब अपना बीज बोया हुआ आप उगता हुआ देखेंगे, और उस पर फूल जिस दिन आएगा, आप उस पर पत्तियां जिस दिन आएगी, वो जो अंदरूनी खुशी मिलती है ना, वो सब तनाव दूर कर देती है। और बागबानी की यही भावना हमारे अंदर गुड फील के दो हार्मोन, डोपामाइन और सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ा देती है। आप गुड फील करते हैं। बागबानी हमें जीवन के उद्देश्य को समझाती है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुश रहना, और ये फीलिंग बागबानी करने, बागबानी में बैठने में से ही आती है। मन को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है,
आपके अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं, आपका संपर्क बढ़ता है। अगर डेली हम 1 घंटा बागवानी में दे दें, तो हम जो जिम जाते हैं, रेस लगाते हैं अपनी कैलोरी बर्न करने के लिए, अपना वजन कम करने के लिए, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें हम उठेंगे, बैठेंगे, मिट्टी को निराई गुड़ाई करेंगे, पानी लगाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो ये कैलोरी अपने आप बर्न होती है। विटामिन डी हमारे शरीर को मिलती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। कई रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, उनका सीधा संबंध बहुत तरह के कैंसरों से। ये तो डॉक्टर्स का भी कहना है, ये सभी आप भी मानते हैं कि जो पेस्टिसाइड हम फसलों में छिड़कते हैं, अगर आप अपने यहाँ बागवानी करते हैं, आप अगर फल उगाते हैं तो शुद्ध फल आपको मिलेंगे, सब्जियां उगाते हैं सब्जी मिलेंगी शुद्ध उसमें, क्योंकि आप ऑर्गेनिक यूज कर रहे हो। आप फूल उगाते हो तो आपको पूजा के लिए एकदम शुद्ध, एक पूजा वाली वो भावना अपने आप आएगी कि शुद्ध फूल आपको मिल रहा है, आप कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उससे हम बहुत सारी बीमारियों से, हाँ, जैसे कैंसर युक्त बहुत कैंसर, कई तरह के अलग अलग तरह के कैंसर आ रहे हैं, उनका सीधा संबंध इस पेस्टिसाइड से। तो उनसे हमारी बचत होगी, उनसे हम सुरक्षा होगी। बागवानी में आप परिवार के साथ, बच्चों के साथ जाके बैठते हैं, बच्चों का तनाव, वो चिड़चिड़ापन, गुस्सैलपन, वो कम हो जाता है। एक संबंध में जो हमारे घर, एक घर में रहते हुए भी दूरी बनी रहती है, वो कम हो जाती है अगर हम वहाँ पे परिवार के साथ बैठते हैं, पौधों के बीच में बैठ के चाय पीते हैं। तो उससे ये भी हमारा फायदा है कि हमारे संबंध बढ़ते हैं, हमारे बच्चों में कुछ सीखने की एक भावना पैदा होती है, आपका मूड ठीक होता है, तनाव कम होता है, एंजाइटी को ये रिड्यूस करता है, विटामिन डी आपको मिलती है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आप आते हैं, आपकी बहुत तरह की बीमारियों को ये मेल फायदा पहुंचाता है। पहले हमारे पूर्वज नेचर के साथ ही रहते थे, प्रकृति के साथ जीवित रहते थे, प्रकृति से एक साथ उनका मेलजोल बहुत अच्छा था। हमने विकास किया, शहरीकरण को बढ़ावा दिया, अब हम उसी नेचर, उसी प्रकृति के साथ तालमेल बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अंदर से लड़ रहे हैं, बाहर से लड़ रहे हैं कि हम किसी तरह प्रकृति से तालमेल बैठा लें। तो इस तालमेल का एक ही रास्ता है, वो है बागवानी, गार्डनिंग, फार्मिंग। इसको हम करते हैं तो हम प्रकृति के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं। हम जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड खेतों में अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं, उनसे ये तो पूर्व हो चुका, बहुत तरह के इससे कैंसर हो जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, लिम्फोमा हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, पार्किंसन डिजीज इसी से हो जाती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम महिलाओं में, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, बेड अपने बर्थ डिफेक्ट्स हैं, ऑटिज्म है, डिप्रेशन है, बहुत सारी बीमारियां इन पेस्टिसाइड्स वगैरह की तरह वजह से, हर्बिसाइड्स की वजह से होती है। और अगर हम खुद की बागवानी कर रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमसे पहला फायदा तो यही है कि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा 20 मिनट आप बैठ लीजिए गार्डन में, तो आपके विटामिन डी का लेवल बढ़ जाएगा। और खास करके जो डायबिटीज के लोग हैं, हड्डियों की समस्या है, ओस्टियोपोरोसिस जिसमें कहते हैं हड्डियों की राख बन जाती है, उनसे हमारी बचत हो जाएगी। विटामिन डी जो है ना, जो हम बागवानी से लेंगे, उसमें हार्ट अटैक्स जो होते हैं उसमें भी मदद मिलती है, जॉइंट पेन्स आपको हैं वो कम हो जाते हैं। और देखो, हम जिम जाते हैं, वहां पे भी अगर आप एक्सरसाइज करो तो एक बोर सा फील होता है, एक प्रेशर सा बनता है, जबकि ये हमारी इंजॉयबल एक्सरसाइज है बागबानी। तो इसका हमारा इसको करने से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। और स्ट्रेस कम, तो स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारी इम्यूनिटी कम होगी, हमारा वजन बढ़ जाएगा, हमें हार्ट डिजीज हो जाएंगी। तो इनसे हमारी बचत तो हो जाती है।